हाय फोक्स। आज हम यहाँ पे देखेंगे इवेपोरेशन के बारे में, विच इज वन ऑफ द फिजिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिपोजिशन कहाँ यूज करते हैं? तो डिपोजिशन हम यूज करते हैं किसी भी वेफर को मास्क करने के लिए, जब हम आयन इम्प्लांटेशन कर रहे हैं, नहीं तो फिर कोई इंसुलेटर या कंडक्टिंग पाथ बनाना है हमें, तो इसीलिए हम डिपोजिशन यूज करते हैं। तो डिपोजिशन के अंदर हमारे पास दो टेक्निक्स होती है। वन इज फिजिकल वेपर डिपोजिशन एंड द नेक्स्ट इज केमिकल वेपर डिपोजिशन। तो केमिकल वेपर डिपोजिशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो फिजिकल वेपर डिपोजिशन क्या है? हम इसमें फिजिकल मेथड यूज करते हैं। फिजिकल मेथड्स आर यूज्ड to produce the constituent atoms which pass through a low pressure gas phase and then condense on the substrate. तो जैसे फिजिकल मेथड्स हो सकता है, हमने थर्मल पास किया या फिर करंट पास किया, वोल्टेज पास किया टू एक्साइट या फिर टू हीट, तो इसीलिए उसको फिजिकल वेपर डिपोजिशन बोला जाता है। तो फिजिकल वेपर डिपोजिशन में हमारे पास दो मेथड्स होती हैं। वन इज इवेपोरेशन एंड द नेक्स्ट इज स्पटरिंग। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इवेपोरेशन के बारे में। तो हम इवेपोरेशन में क्या करते हैं? हम एक लेते हैं सॉलिड और मोल्टन सोर्स और उसको हीट करते हैं until it vaporizes. सो फॉर एग्जाम्पल जैसे वाटर को हम बॉईल करते हैं तो उससे जैसे वेपर्स निकलते हैं, तो उसी तरीके से जो भी हमें मटेरियल को डिपॉजिट करना है उसको हम हीट करेंगे जिससे कि उससे वेपर्स निकलने लगे। फिर ये जो वेपर्स है वो वेपर्स डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर और इसी तरीके से हमारा थिन फिल्म ग्रो होता है। यहाँ पे वैक्यूम कंडीशंस ऑफ लेस देन 10⁻⁵ टॉर नीड्स टू बी मेंटेन्ड। हमें वैक्यूम कंडीशन को मेंटेन करके रखना पड़ता है। 10⁻⁵ टॉर इज अ वेरी लो प्रेशर। वैक्यूम हमें इसीलिए चाहिए होता है जिससे कि कोई भी हमारा इम्प्योरिटी सबस्ट्रेट के ऊपर जाके डिपॉजिट ना हो। एंड देन दिस इवेपोरेशन इज मेनली यूज्ड टू डिपॉजिट मेटल्स। तो जब जैसे इंटरकनेक्शंस हमें बनाने होते हैं कंडक्टिंग पाथ के, तो मेनली हम उसके लिए इवेपोरेशन यूज करते हैं। सो लेट अस नाउ सी हाउ इवेपोरेशन वर्क्स। तो इवेपोरेशन करने के लिए हमने एक वैक्यूम चेम्बर ले लिया है। उसमें हमारा हीटर, सोर्स और वेफर्स रखे हुए हैं। तो जो चेम्बर है उसको हमने 10⁻⁵ टॉर के प्रेशर में रखा हुआ है। तो इससे हमारा जो भी दूसरे मटेरियल्स के वेपर प्रेशर्स होंगे तो वो सब निकल जाएंगे। अभी ये जो हीटर है वो हमारा या तो रेजिस्टेंस टाइप का हो सकता है या तो इलेक्ट्रॉन बीम हो सकता है। तो रेजिस्टेंस हीटर के लिए हम क्या करेंगे कि एक टंगस्टन फिल्म लेंगे और उससे करंट पास करेंगे, उससे वो हीट अप हो जाएगा जिससे वो हमारे सोर्स मटेरियल को हीट करेगा। दूसरा टाइप है, हम इलेक्ट्रॉन बीम यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बीम को हम सोर्स मटेरियल के ऊपर ऐसा पास ऑन करेंगे जिससे कि हमारा सोर्स मटेरियल हीट अप हो जाएगा और उससे वेपर्स निकलने लग जाएंगे। तो जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। सो दैट मीन्स जो इनिशियल टेम्परेचर होगा उस टाइम पे हमारा वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो ये वेपर प्रेशर से अगर हम वेफर्स के ऊपर मटेरियल को डिपॉजिट करेंगे तो एक प्रॉपर थिकनेस फिल्म की डिपॉजिट नहीं होगी। सो दैट इज वाई वी हैव अ मैकेनिकल शटर। तो ये ऐसा मैकेनिकल शटर हमारा रहता है। तो जैसे इनिशियली हम लोग सोर्स को गर्म कर रहे हैं, तो जब तक कि एक कांस्टेंट वेपर प्रेशर हमें मिल ना जाए तब तक हम ये मैकेनिकल शटर को क्लोज करके रखते हैं। देन जब एक कांस्टेंट वेपर प्रेशर हमारा रीच हो जाता है, देन वी ओपन दिस शटर। ये हमारा ऐसे शटर ओपन हो जाता है और जो वेपर्स है वो हमारे वेफर्स के ऊपर आके डिपॉजिट होने लग जाते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डिपॉजिशन रेट, तो ये जो डिपॉजिशन रेट है वो डिपेंड करेगा हमारा कुछ फैक्टर्स के ऊपर।
सो उसके लिए फॉर्मूला है R evaporation upon omega nr square cos theta k, where R evaporation is the rate of evaporation from point source. तो ये जैसे हमारा सोर्स है, इसका जो rate of evaporation होगा that is R evaporation. Omega is the solid angle over which source emits evaporated material. तो अभी अगर सोर्स इज एमिटिंग इन ऑल डायरेक्शंस, जैसे 3D डायरेक्शन में हमारे सारे वेपर्स एमिट हो रहे हैं, तो ओमेगा का जो फैक्टर होगा दैट विल बी 4 पाई, एंड इफ इट इज एमिटिंग ओनली अपवर्ड्स तो 2 पाई लेंगे. n is the density of material being deposited. r is the distance between the source and spot on the surface. तो जैसे हमारे पास ये वेफर है और ये हमारा सोर्स है, तो ये सोर्स हमारा डिपॉजिट हो रहा है इस वेफर के ऊपर, इस स्पॉट पे. सो दिस तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज आर. देन थीटा के इज द एंगल बिटवीन द सोर्स नॉर्मल एंड द डायरेक्शन ऑफ सोर्स टू अ स्पॉट ऑन द सरफेस. तो जैसे हमारा ये मटेरियल यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, तो इस स्पॉट पे हम एक नॉर्मल बनाएंगे, एंड जो इंसिडेंट रे है इस स्पॉट के ऊपर, तो वो जो एंगल है दैट विल बी थीटा के. दिस इज थीटा के. तो हमें ये सारे फैक्टर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिससे हमको पता चलेगा डिपोजिशन रेट. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इवेपोरेशन? लेस डैमेज इज कॉज्ड. हमारा सिर्फ ये वेपर प्रेशर है और वेपर प्रेशर के थ्रू ही हमारा मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है. सो इसके वजह से हमारा जो वेफर है कहीं पे भी डैमेज नहीं हो रहा है. जैसे हम आगे स्पटरिंग में देखेंगे, वहां पे हमारा वेफर डैमेज होता है, बट यहाँ पे इवेपोरेशन में डैमेजिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन द डिपॉजिटेड फिल्म्स आर वेरी प्योर. प्योर क्यों है? बिकॉज चेम्बर है उसको हमने मेंटेन करके रखा है इन अ वेरी हाई वैक्यूम कंडीशन, तो इसमें कोई भी हमारे इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं रहती है, तो इसीलिए जो डिपॉजिटेड फिल्म्स है दे आर वेरी प्योर. देयर इज नो और लिटिल स्कोप ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो हम लोग बस यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हैं मटेरियल को, सो दैट इज वाई केमिकल रिएक्शन कोई टेक प्लेस नहीं कर रहा है. हमारा सिर्फ सोर्स का वेपर प्रेशर बना और वही वेपर प्रेशर जाके मटेरियल डिपॉजिट हो गया, तो इसके वजह से कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस नहीं कर रहा है. देन इट कैन डिपॉजिट ऑलमोस्ट एनी मटेरियल विच इज एमिनेबल टू वेपराइजेशन. तो जो भी मटेरियल्स हमारे वेपराइज हो सकते हैं दैट कैन डिपॉजिट. So now, what are the disadvantages of evaporation? Poor step coverage. तो step coverage को define कैसे करते हैं? For example, ये हमारा step है, ये एक structure है of the wafer. So step coverage is defined as the amount of deposited material on the vertical surface divided by the horizontal surface. तो जो evaporation होता है उसमें हमारा जो डिपोजिशन होता है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ज्यादा होता है एंड वर्टिकल सरफेस पे डिपोजिशन नहीं होता है. दिस इज बिकॉज ऑफ द इंसिडेंट एंगल. तो जैसे हमने देखा था कि जो फ्लक्स आ रहा है सोर्स का, सो वो इंसिडेंट ऐसे हो रहा है, तो उसके वजह से हमारा जो वर्टिकल वॉल्स है वो कवर नहीं हो पा रहा है. तो ये सिर्फ हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेसेस को कवर करेगा एंड वर्टिकल सरफेसेस को कवर नहीं करेगा. तो अभी यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंचेस. तो ये जो ट्रेंचेस है यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि हमारा शैडोइंग टेक प्लेस कर रहा है. तो जो हमारा इंसिडेंट फ्लक्स है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे थोड़ा कवर कर रहा है एंड यहाँ पे कवर कर रहा है, और जो भी इस साइड में डिपोजिशन है वो टेक प्लेस नहीं कर रहा है. दिस इज बिकॉज ऑफ शैडोइंग. तो इसको अगर हमको प्रिवेंट करना है तो हम क्या करेंगे, हम अपने सबस्ट्रेट्स को हीट और रोटेट करेंगे. तो रोटेशन से क्या होगा कि हर एक वेफर के ऊपर इक्वली
डिपोजिशन टेक प्लेस करेगा। तो इससे हमारा जो ट्रेंचेस है वो शैडो नहीं करेंगे एंड टोटली डिपॉजिट होगा हमारा मटेरियल। तो हमारे पास एक स्टिकिंग कोएफिशिएंट होता है। सो इट इज डिफाइंड एज SC is equal to F reacted upon F incident, which is flux which is reacted upon flux incident. तो अगर हमारा स्टिकिंग कोएफिशिएंट इज 1, तो इसका मतलब क्या होगा कि जितना भी फ्लक्स इंसिडेंट हो रहा है, ऑल दोस फ्लक्स इज गेटिंग रिएक्टेड, मतलब वो पूरा स्टिक हो जा रहा है हमारा सबस्ट्रेट के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा पूरा फ्लक्स सिर्फ बॉटम सरफेस को कवर करेगा, ये वर्टिकल वॉल्स को कवर नहीं करेगा। सो हम डिजायरेबल है कि स्टिकिंग कोएफिशिएंट को हम लेस देन 1 रखें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी इंसिडेंट है फ्लक्स, दैट इज नॉट गेटिंग रिएक्टेड विद द सरफेस, थोड़ा सा बाउंस ऑफ हो जाता है, जिसके वजह से हमारा ट्रेंचेस के वर्टिकल वॉल्स यहाँ पे फिल हो जाते हैं। देन थिकनेस नॉन यूनिफॉर्मिटी, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म रहता है पूरा थिकनेस जो भी वेफर के ऊपर डिपॉजिट हुआ। डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस वेल कंट्रोल्ड एलॉयज, तो अभी जैसे हमको एक एलॉय को डिपॉजिट करना है, तो अगर हमने एलॉय का ही सोर्स मटेरियल ले लिया, तो इसमें क्या होगा कि अलग अलग मेटल्स के अलग अलग वेपर प्रेशर होते हैं। तो जैसे हमने सोर्स मटेरियल को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हीट अप किया, तो बिकॉज ऑफ डिफरेंट वेपर प्रेशर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ मेटल्स, हमारा जो कॉम्पोजिशन है ऑफ एयर ऑफ द वेपर प्रेशर वो डिफरेंट रहेगा। तो जो वेफर्स के ऊपर डिपॉजिट होगा उसका कॉम्पोजिशन विल बी डिफरेंट। तो जो फिल्म की कॉम्पोजिशन रहेगी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द सोर्स मटेरियल। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक चीज क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज मल्टीपल कंपोनेंट। तो जैसे हमने इवेपोरेशन में डिफरेंट मेटल्स एक ही साथ इवेपोरेट कर रहे हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉन बीम, तो इससे भी हमारा प्रिवेंट हो सकता है, बट फिर भी हमें जो कॉम्पोजिशन है वो प्रॉपर एलॉय के जैसा मिलेगा नहीं। एंड देन देर इज नो इंस्टीट्यू क्लीनिंग मेथड अवेलेबल। तो जैसे स्पटर डिपोजिशन में हमें एक प्री क्लीनिंग मेथड अवेलेबल रहता है, तो यहाँ पे हमें प्री क्लीनिंग की प्रॉब्लम रहती है। सो दैट्स ऑल फॉर इवेपोरेशन टेक्निक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।